मेरा नाम सोमाराम बिश्नोई, विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर, और गत विधानसभा और गत लोकसभा दोनों में मैंने एमटी का कार्य किया है और आशा करते हैं कि इस बार भी बहुत अच्छी तरीके से 100%। आपके दल में कितने लोग हैं? हमारे एमटी के दल में प्रत्येक विधानसभा पे 10 से 15, जैसे सांचौर और जालौर बड़ी विधानसभा है तो वहाँ एलएमटी 13 या 15 है और रानीवाड़ा में हमारे 10 की टीम है। आपकी टीम रवाना हो रही है, क्या क्या निर्देश मिले और किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया आपको? आज हमने हमारे विधानसभा स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की अंतिम प्रशिक्षण हमने यहाँ से लिया है। अंतिम प्रशिक्षण के साथ साथ हम ईवीएम मशीन जो अध्यापकों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाना है वो ग्रहण किए हैं और अब हम वहाँ पर जाकर के सुबह ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इस प्रशिक्षण के अंदर पहला पीआरओ और पीआरओ फर्स्ट का प्रशिक्षण है जो 2 दिन चलेगा। उसके बाद में उनकी दोबारा एक ट्रेनिंग होगी और तीसरी ट्रेनिंग के साथ में वो चुनाव करवाने के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा पीआरओ सेकंड और पीआरओ थर्ड की ट्रेनिंग है, वो भी एक प्रशिक्षण विधानसभा स्तर पर होगा और उसके बाद दूसरा प्रशिक्षण है वो जिला मुख्यालय पे होगा और टीम के साथ रवाना होगा अंतिम प्रशिक्षण के साथ। हमारा जो प्रशिक्षण है वो 3 या 4 दौर से गुजरा है, 4 दौर से गुजरा है और 4 दौर से गुजरने के साथ में हमने पूर्णतः प्रशिक्षण की सारी बारीकियों को सीख लिया है और किसी तरह का कोई अध्यापकों को मतदान के दिवस, मतदान से पूर्व और मतदान के बाद कोई समस्या नहीं हो, इससे संबंधित हर एक पहलू पर हमने चर्चा करने के बाद में ये सारे पीपीटी के माध्यम से उनको ट्रेनिंग करवाएंगे। साथ ही साथ ईवीएम से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे कि वो मतदान के दिन बहुत ही अच्छी तरीके से मतदान को संपन्न करवा सकें। हर चीज़ के अंदर प्रतिशत होता है, जैसे 33% लाने वाला बालक पास हो जाता है वो उत्तीर्ण माना जाता है, लेकिन चुनाव आयोग 99% उपलब्धि को भी उपलब्धि नहीं मानता है, यहाँ 100% उपलब्धि देनी पड़ती है। तो मतदान के दिन किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए प्रशिक्षण को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और गंभीरतापूर्वक इन्हें देना है जिससे कि मतदान की 100% उपलब्धि हासिल हो सके। इस बार चुनाव में कुछ अलग है? इस बार चुनाव में होम वोटिंग का वर्जन अलग है। जो मतदाता 80 साल से अधिक उम्र के हैं तथा जो दिव्यांग है और घर पर से बूथ पर आ नहीं पा रहे हैं, जिनकी हर बार जो अब्सेंटीज अनुपस्थिति की सूची आ रही है, उसके तहत 2022 में निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने ये तय किया कि ऐसे लोगों का घर पर वोटिंग करवाया जाए। तो ये हमारे उपचुनाव जो 3 पिछले राजस्थान विधानसभा के 3 उपचुनाव हुए उसमें ये कार्य शुरू किया था जिसमें 97% वोटिंग हुई थी और अभी होम वोटिंग के तहत में उनके अलग प्रशिक्षक मत दल बनेंगे। वो दल घर पर जाकर के बीएलओ, सेक्टर ऑफिसर, वीडियोग्राफर के साथ में जाकर के वोटिंग करवाएंगे। इसमें 80+ जो है और यदि कोई 80+ और दिव्यांग मतदान बूथ पे जाके मतदान करना चाहता है तो उनसे भी सहमति ली जा रही है कि वो मतदान के दिवस मतदान बूथ पे आए और यदि मतदान बूथ पे आने में असमर्थ है तो उनको घर पर जाकर के वोटिंग अगले सत्र में ट्रेनिंग के बाद में, जैसे ही नाम वापसी 9 तारीख को नाम वापसी के बाद में जितने कैंडिडेट रह जाते हैं उसके बैलेट पेपर पर पोस्टल बैलेट से उनका मतदान होगा और ये मतदान दल 3 दिन तक गाँव में सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से रहेगा और उसके बाद वो जाकर के और घर घर जाकर के बीएलओ के माध्यम से और सेक्टर ऑफिसर के साथ में घर घर जाकर के और घर पर ही पोलिंग बूथ बना करके और जो मतदाता बैलेट है उस पर चुनाव करवाने के बाद लिफाफे में पैक करके और चीज़ें है वो विधानसभा स्तर पर जमा होंगे, वहाँ से आकर के जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा होंगे। मतलब आपका कहना करते हैं अगर निर्धारित तिथि है 25 नवंबर, उससे पहले ये निर्धारित तिथि से पहले ही होम वोटिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। 9 तारीख नाम वापसी के बाद में शुरू होगा और प्रशिक्षण के बाद में शुरू होने के बाद में उसका जो टाइम टेबल है वो 14 से 21 नवंबर तक है और मुख्य दिवस मतदान का है उस दिन से पहले ये सारे कार्य पूरे हो जाएंगे होम वोटिंग वाला। अच्छा, अभी अगर कोई वर्तमान में अभी जो आज का दिन ही मान लीजिए, इसमें अगर कोई नाम में संशोधन या स्थान में संशोधन करवाना चाहे तो क्या व्यवस्था है? तो उसके लिए जिसका नाम कोई पीछे छूट गया है तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की आज ही नई तारीख घोषित की है। 27 अक्टूबर तक
तक करवा सकता है। तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं यदि वो 1/10/2023 को 18 साल की उम्र पूरी कर ले। अच्छा, संशोधन वगैरह दूसरा नहीं हो सकता, कोई स्थान चेंज करना चाहे तो? स्थान चेंज का अब शायद उसको पूरा करवा दिया गया है। ये मतदान की जो चुनाव प्रकोष्ठ शाखा है उसका कार्य है और ये BLO से। नाम क्या आप? मेरा नाम सोमाराम बिश्नोई, विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर, और गत विधानसभा और गत लोकसभा दोनों में भी मैं MT का कार्य किया है और आशा करते हैं कि इस बार भी बहुत अच्छी तरीके से 100%। आपके दल में कितने लोग हैं? हमारे MT के दल में प्रत्येक विधानसभा पे 10 से 15, जैसे सांचौर और जालौर बड़ी विधानसभा है तो वहाँ LMT 13 या 15 है और रानीवाड़ा में हमारे 10 की टीम है। और उसके साथ DLMT जिला लेवल के जो मास्टर ट्रेनर हैं वो भी हमारे साथ निर्देशन में रहे। मतदान केंद्र पर एक खुशनुमा माहौल पैदा करने के लिए किस प्रकार के? इसके लिए स्वीप कार्यक्रम गतिविधियां चल रही है। उसके अलावा विद्यालय के बच्चों को भी हम समय समय पर निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, मानव श्रृंखला ऐसे कार्य करके और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा एक अभी कल ये एक नया प्रपत्र निकाला है जिसके अंदर बच्चे हैं वो एक फॉर्म भर के और अपने घर पे पिताजी के साइन करवा के लाएंगे, माता के साइन करवा के लाएंगे कि मतदान के दिन माता और पिता दोनों से वो इसमें विनती कर रहे हैं कि आप मतदान करने के लिए अवश्य जाएं, हम घर की सार संभाल देख लेंगे। मतदान के दिन मतदान करने के लिए ज़रूर जाना, ये भी एक नया प्रपत्र आया जिसमें बच्चे हैं वो शपथ लेंगे कि हम हमारे माता पिता को मतदान के दिन मतदान स्थल पर मतदान देने के लिए कहेंगे। बिल्कुल। आपके साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।